वेलकम बैक दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज एस। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अमीर बनने के क्या रास्ते होते हैं, क्या ये रूल्स होते हैं जो रिच पर्सन होते हैं इन रूल्स को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। तो देखिए, अमीर बनना चाहते हैं, बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि हम पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, ऐसा भी नहीं पैसा नहीं कमाते, कम पैसा कमाते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, बट हम सेव नहीं कर पाते, पैसा रुकता नहीं है हमारे पास। बहुत से लोगों की अप्रॉक्स में आप माने तो बहुत से ज़्यादा लोगों की ये शिकायत होती है कि हम पैसा सेव नहीं कर पाते हैं। दूसरा लोगों की शिकायत मान लीजिए, लोगों के मुंह से ऐसा भी सुना जाता है कि एक पर्टिकुलर इनकम से अमीर नहीं बन सकते, या फिर आप कहें कि सैलरीड पर्सन अमीर नहीं बन सकता, या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड सिर्फ बिजनेस से ही अमीर बना जा सकता है। तो देखिए, अगर एक ये चीज़ माने तो ये चीज़ मैं कहूँगा, मेरी थिंकिंग है ये चीज़ गलत है कि किसी भी एक इनकम से सैलरीड पर्सन अमीर नहीं बन सकता। तो आपको मैं इस वीडियो में यही चीज़ बताऊंगा कि कैसे, क्यों एक सैलरीड पर्सन अमीर नहीं बन सकता, कहाँ पे सेविंग करनी चाहिए, यही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। देखिए, एक्सपर्ट या फिर कहें तो समझदार लोग कहते हैं कि हमें अपनी इनकम का 50%, मतलब हमें हमारी इनकम का 50% अपनी सेविंग करना चाहिए, 50% अपना इन्वेस्टमेंट या फिर हमें 50% अपना सेविंग करना चाहिए, बाकी का बचा हुआ 50% हमारे खर्चों के लिए रखना चाहिए। तो देखिए, अगर उनकी बात माने तो ये भी ठीक है, बट फिर भी मेरे हिसाब से ये गलत है, क्योंकि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरी सैलरी 15,000 है, तो अगर मैं 50% उसमें से 7,000 रुपये खर्चे कर दूंगा, 7,000 सेव कर दूंगा, तो आप जानते हैं ज़रूरतें क्या क्या हैं, कितनी ज़रूरतें हैं लाइफ में। तो अगर 50% ऐसे खर्चे कर देंगे और 50% सेविंग करेंगे तो खर्चों के लिए पैसा नहीं बचेगा, बहुत दिक्कत परेशानी होगी। अगर आप अपनी इनकम में से 50% पैसा सेव करके रखते हैं तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ कि आपको 50% सेव करना चाहिए। देखिए, होता क्या है, आज यंगस्टर जो लोग हैं, जो यंग लोग हैं, जो न्यू जनरेशन के लोग हैं, ये लोग सोचते हैं चलो कर देंगे इन्वेस्टमेंट, कुछ टाइम बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अगर 22 या 23 साल में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया जाए फॉर एग्जाम्पल, तो जो आपसे 10 साल बाद इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी आपका फ्रेंड है, आपसे 10 साल बाद इसका इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा है, तो उस टाइम पे जितना उसका सैलरी होगा कुछ टाइम बाद उससे ज़्यादा आपका जो इंटरेस्ट बनेगा, जितना उसका सैलरी होगा उससे ज़्यादा आपका जो पैसा आपने सेव किया है उसका इंटरेस्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 साल पहले ये चीज़ शुरू कर देते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एफडी, क्योंकि इन चीज़ों में इंटरेस्ट अच्छा आता है और अपने इनकम जो होती है, जो अपना पैसा होता है, उसको मल्टीपल कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं आप? चलिए, तो मैं आपको एक ऐसा रूल बताता हूँ जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो मेरी मानिए आप अपनी लाइफ में सेविंग भी कर पाएंगे, अपना इनकम भी कर पाएंगे और अपना इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे और अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर पाएंगे आपकी उसी इनकम पे जो आपकी इनकम हो रही है। ये रूल्स मैं आपको आइए समझाता हूँ। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक रूल के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो रूल है इसका नाम है 50, 20 और 30। अगर आप इसको ऐसे भी कहेंगे 50, 30 और 20, तो आप इस रूल को ऐसा भी समझ सकते हैं 50, 30, 20। ये आपका एक रूल है जिसको आपको बनाना होगा, जिसको आपको फॉलो करना होगा। तो आइए इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं 50 क्या है। देखिए, 50 नीड्स, जो हमारी ज़रूरतें हैं जिन्हें हमें लेना ही है, मतलब ये हमारा 50% हमारी इनकम का 50%। फॉर एग्जाम्पल आप जो भी मानिए, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, जो भी आपकी नीड्स है, जो भी आपकी ज़रूरत है, आप अपना इनकम का 50% वहाँ पे एक्सपेंसेस कीजिए, लाइक रेंट, ठीक है। दूसरा EMI, कुछ भी फोन फाइनेंस, होम लोन, बिजनेस लोन, कुछ भी आपका लोन है उसकी EMI। तीसरा ट्रांसपोर्ट, देखिए आप भी जानते हैं जाने आने में भी खर्चा होता है, बाहर जाते हैं, पेट्रोल, कार, तो अपना वहाँ पे ट्रांसपोर्ट में इसका खर्चा मान लीजिए, क्लॉथ्स में मान लीजिए, बिल, इलेक्ट्रिकल बिल, गैस, इंटरनेट, फोन रिचार्ज और भी ETC जो भी आपके अदर एक्सपेंसेस हैं और आपकी
उसको मानिए, ठीक है। दूसरा है 30 पे वांट, जो आपको चाहिए है, जैसे आपको बाइक चाहिए, ठीक है, आपको कार चाहिए, आपके और भी एक्सपेंसेस हैं, नए नए कपड़े चाहिए, न्यू मोबाइल चाहिए, आपको गैजेट्स चाहिए या फिर अदर काम है जो भी आपके, तो 30% जो आपको चाहिए आप अपनी इनकम का उसके लिए रखिए, ठीक है। 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट, कहीं पे भी कहिए, FD, RD, फिक्स डिपॉजिट, आपका रिकरेंट डिपॉजिट, एंडोमेंट प्लान, या फिर जो भी प्लान में आप सेव करना चाहते हैं, अपनी इनकम का 20% वहां पे आप अपने फ्यूचर के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करके चलिए। लाइक आपको बच्चों की अच्छी पढ़ाई करवानी है, उसके लिए सेव करिए, भाई बहन अपने बच्चों की शादी करनी है, उसके लिए सेव करिए, अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करिए। तो यहाँ पे आप 20% अपना सेविंग करिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर मान लूं कि मेरी सैलरी 20,000 है, 20,000 मेरी सैलरी है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मान लिया 20,000 मेरी सैलरी है, 20,000 का 50% 10,000 मेरी नीड्स, ये मैंने अलग कर दिया, समझिए ये मेरी जरूरतें हैं, रेंट, EMI, फूड्स, खाने पीने के, ट्रांसपोर्ट, क्लॉथ्स, बिल, इलेक्ट्रिक, जो भी है, इंटरनेट वगैरह, इसमें तो 10,000 गया 20,000 में से, ठीक है। अब बचा 10,000, तो 30% वांट मतलब चाहिए, अदर एक्सपेंसेस, तो 20,000 का 30% मान लीजिए 6,000 रुपए, तो ये आपका 6,000 रुपए आप यहाँ पे जो आपको चाहिए उन चीजों में आप अपना 6,000 इन्वेस्टमेंट करिए। बचा हुआ आपका 20%, बचा हुआ आपका 4,000 रुपए आपको सेव करना ही होगा, तभी आपकी सेविंग हो पाएगी, तभी आप फ्यूचर में कुछ कर पाएंगे। तो ये रूल्स को अपनाइए लाइफ में। दोस्तों मैंने आपको रूल बताया 50, 30, 20, आप इसको फॉलो करिए, जरूर काम करेगा। आप इसको फॉलो करिए, आपके फ्रेंड्स, दोस्त, कलीग, फैमिली मेंबर, रिलेटिव जो भी हो उनको इसको फॉलो करने की जरूर सलाह दीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ के लिए कुछ सेविंग कर पाएँ, ठीक है। और अपना एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना के चलिए। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या होता है, जैसे हमारा खाने का डिसिप्लिन होता है, हमें इतने टाइम पे इतना खाना खाना है, हमें यहाँ पे इस दिन जाना है, इस दिन हमारा लीव है, उसी तरीके से अपना एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाइए कि आपको इतनी सेविंग करनी है, इतना इन्वेस्टमेंट करना है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन पे एक मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में वो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। और अधिक जानकारी के लिए चैनल पे आप जानकारी ले सकते हैं। चैनल को वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपकी जो भी क्वेरीज, क्वेश्चन या कुछ भी है उसको कमेंट करिए। थैंक यू।